सामने आप लोग देखेंगे तो भाई इतनी बिल्डिंग्स है और यहाँ पे है यहाँ की झुग्गी झोपड़ियाँ। जिस देश में हर इंसान मतलब एवरेज देखा जाए तो लगभग 35 लाख रुपए कमाते हैं, उसके बावजूद देखो यहाँ पे ऐसी झुग्गी झोपड़ियाँ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे तो अलार्म बजने लग गया जैसे ही मैं पीछे गया, तो मुझे लगता है कि ऐसे अंदर वाली जगहों में नहीं जाना चाहिए मुझे। चाइना कहाँ गया, साउथ कोरिया कहाँ गया, जापान कहाँ गया, और हमारे इंडिया की जो बहुत सारे एरियाज है वो अभी भी बहुत अनडेवलप्ड है। ऐसी जगह आप लोग यहाँ पे साउथ कोरिया में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी कोई नेबरहुड होगा। एक चीज है, गरीबी और अमीरी में यहाँ से जो फर्क मैं देख पा रहा हूँ ना, वो शायद से दुनिया की बहुत कम ऐसी जगह होगी जहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो जॉब्स वगैरह दी जाती है ना, वो भी कभी कभार लुक देख के दी जाती है। सही बता रहा हूँ, इतना खूबसूरत, इतना पीसफुल, इतना वेल अरेंज्ड ये एरिया है ना, क्या ही बताऊं आप लोगों को। आप लोग जो मेरे पीछे जगह देख रहे हैं, बिल्डिंग्स देख रहे हैं, यह है साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल का रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट गंगनम। आई एम श्योर कि गंगनम का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा, ओपन गंगनम स्टाइल। वो गाना तो आई एम श्योर कि सबने सुना ही सुना होगा। वो पहला ऐसा वीडियो था जिसने यूट्यूब पे सबसे पहले 1 बिलियन व्यूज क्रॉस किए थे। तो मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूँ, ये जो गंगनम जगह है ये फेमस है यहाँ की लग्जरी लाइफ के लिए। लग्जरी अपार्टमेंट्स मिलेंगे, लग्जरी बिल्डिंग्स मिलेगी, हाई राइज बिल्डिंग्स मिलेगी। यहाँ के जो लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड है ना, गंगनम के लोगों का, वो इतना ज्यादा हाई है कि क्या बताऊं। लेकिन इससे पीछे, थोड़ा सा पीछे चलना आप लोगों को, कुछ एक मीटर चलना है और आप लोगों को देखने को मिलेगा सियोल का सबसे पूरेस्ट जगह, उसको बोला जाता है गुरियोंग विलेज। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा थोड़ा सा गंगनम और उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा जो गुरियोंग विलेज है, आखिरकार वो है कैसा और वो इतना गरीब क्यों है। ये जो गंगनम जगह है ये फेमस है, आप लोगों को पता होगा, जो कोरियंस है ना उनको परफेक्ट दिखने का शौक होता है। इवन कि यहाँ पे जो जॉब्स वगैरह दी जाती है ना, वो भी कभी कभार लुक देख के दी जाती है। इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम लोग ना परफेक्ट दिखना चाहते हैं, तो मैक्सिमम जो प्लास्टिक सर्जरी सेंटर्स है यहीं पे हैं, ब्यूटी केयर सेंटर्स है वो यहीं पे देखने को मिलेंगे। आप लोग पहले तो है कि सड़कें वगैरह देख लो, क्या जबरदस्त सड़कें, एकदम ऐसे चमक रही है मक्खन की तरह। वैसे तो साउथ कोरिया में हर चीज ही वेल मैनेज्ड है भाई, बहुत अच्छे से इन लोगों ने मैनेज की हुई है। लेकिन स्पेशली जो गंगनम डिस्ट्रिक्ट है ना, इसमें आओगे तो आप लोगों को कुछ अलग ही फील होगा। और गर्मी भी जबरदस्त अभी यहाँ पे आप लोग देखेंगे, मेरे पसीना आने लग गया, मुश्किल से 2-3 मिनट हुआ मुझे रिकॉर्ड किए। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा मोबाइल भी बंद हो जाएगा इतनी गर्मी में। अभी क्या है कि 35-36 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है और यहाँ पे हर 10 मिनट में मेरे मोबाइल पे भाई पब्लिक सेफ्टी वार्निंग नोटिस आता रहता है कि भाई एक्सट्रीम हीट वेव चल रही है, आप लोग बाहर ना निकले। लेकिन हमारे राजस्थान में तो भाई 50-50 डिग्री चला जाता है, 45, 46, 47, तो हम झेल लेते हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पे पानी पीते रहना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा सा चलता हूँ, मैं आप लोगों को गुरियोंग विलेज लेके चलूंगा जो कि सबसे पूरेस्ट एरिया है सियोल का। तो वहां पे चल के हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जाना है, यहाँ तो बस एक मोटा मोटी इंट्रो रिकॉर्ड किया है मैंने, ताकि आप लोगों को दिखाऊं कि इतनी लग्जरी के थोड़ा सा दूर जाते ही कितनी पॉवर्टी देखने को मिलेगी। तो जी चलो अब चलते हैं गुरियोंग विलेज की तरफ। अभी आप लोगों को जो बिल्डिंग्स दिखा रहा था उनके पीछे आ गया हूँ, और जो गुरियोंग है बस यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते ही गुरियोंग मिल जाएगा। तो चलते हैं। लेकिन यार यहाँ पे देखो, वो मैन गंगनम एरिया था, वो उधर है मैन गंगनम एरिया, और उसके पीछे आओगे तो भी यहाँ की जो सड़कें है ना, बिल्कुल एकदम जबरदस्त है, साफ सफाई वगैरह। 1970 से पहले की बात करें तो ये जो गंगनम एरिया है ये फार्मिंग लैंड हुआ करता था, यहाँ पे फार्मिंग हुआ करती थी। लेकिन 1988 में यहाँ पे क्या है कि ओलंपिक्स हुए थे, सियोल ओलंपिक्स, तो वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फैसिलिटीज वगैरह डेवलप करने के लिए यहाँ की सरकार ने ये गंगनम एरिया को डेवलप किया था 1988 के ओलंपिक्स के लिए मेनली। चारों तरफ आप लोग देखेंगे ना तो जबरदस्त सड़कें हैं, जबरदस्त बिल्डिंग्स है, जबरदस्त अपार्टमेंट्स है। अभी बस उन अपार्टमेंट्स के आगे ही खड़ा था मैं। भाई ये एरिया, सही बता रहा हूँ, अब तक मैंने जितने भी एरियाज घूमे ना यहाँ पे सियोल के अंदर, मुझे सबसे वीआईपी और सबसे बेस्ट एरिया ये लगा। देखो कितना वाइड, कितना चौड़ा है, सड़कें कितनी चौड़ी है। ये सामने वाले अपार्टमेंट्स देखो आप लोग, क्या जबरदस्त बनाए गए हैं। भाई ना गर्मी इतनी ज़्यादा है, मैं परेशान हो गया, सही बता रहा हूँ, यहाँ की गर्मी से। सोच रहा हूँ कुछ पीने के लिए ड्रिंक वगैरह ले लूँ, यहाँ से भी खुला है ना, खुला तो है। हेलो, तो यहाँ से मैं सोच रहा हूँ यार कुछ ड्रिंक ले लेता हूँ भाई, बहुत तगड़ी वाली गर्मी है। कुछ लाटे वाटे ले लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा है इतनी गर्मी में कैसे घूमे। कैफे लाटे यही ले लेते हैं यार, इसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे फिर। 1400 कोरियन वॉन का मेरे को ये लाटे पड़ा है, तो ये 1400 कोरियन वॉन वही हो जाते हैं लगभग 92 इंडियन रुपीज़। तो 92 इंडियन रुपीज़ का मुझे यहाँ पे मिला भाई एक लाटे। 5:30 बज गया है, अब 5:30 में भी इतनी जबरदस्त गर्मी है। मैं इसलिए लेट निकला था कि शाम को ना थोड़ी सी गर्मी कम हो जाए। सुबह मैंने वैसे ही 10 बजे उठा, क्योंकि अभी यहाँ के टाइम में और इंडिया के टाइम में लगभग 3.5 घंटे का डिफरेंस है, तो जेट लेगा थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है। रात को सोते सोते लगभग 1 बज जाता है, तो फिर सुबह उठना भी लेट ही होता है, तो सुबह मैं निकल नहीं पाया। तो फिर मैंने सोचा शाम को चलेंगे। अब शाम को भी भाई 5:30 बज गए और है जो गर्मी रिकॉर्ड तोड़ है। ये कोई यहाँ का बस स्टैंड है, तो यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं बस का। क्या जबरदस्त एरिया है यार, ऐसा मन कर रहा है आप लोगों को ना अलग से इस एरिया को एक्सप्लोर करके और एक वीडियो बना के बताऊँ गंगनम एरिया और इसके आसपास का। ये देख लो, ये पीछे है पूरा का पूरा गंगनम एरिया।
और इसके जस्ट पीछे ये आ गया जी गुरियोंग विलेज। तो अब मैं यहाँ से एक्सप्लोर करते जाता हूँ गुरियोंग विलेज को। सबसे पहले तो जो हम लोगों ने लाठी पी है उसको डालते हैं डस्टबिन में। गांव के एंट्रेंस पे ही यहाँ पे डस्टबिन लगाया हुआ है। मैं आ गया हूँ अब यहाँ पे इस गुरियोंग विलेज के अंदर। अब आप लोगों को एक्सप्लोर करता जाता हूँ। देखो पीछे है गंगनम एरिया, यहाँ पे ऐसी गलियां मिलेगी। तो इनमें देखो ऐसे कुछ में लोग रहते हैं, कुछ खाली पड़े हैं। भाई ऐसी जगह आप लोग यहाँ पे साउथ कोरिया में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी कोई नेबरहुड होगा। देखो यहाँ पे लाइट के पोल वगैरह काफी कुछ देखने को मिल जाएंगे। देखो ऐसी छोटी छोटी गलियां जा रही है भाई। एक बार एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को बताऊंगा कि आखिरकार ये जो गुरियोंग जगह है ये बसा कैसे था। अब यहाँ पे पता नहीं यार, मुझे डर और लग रहा है, पता नहीं लोग भी होंगे या नहीं होंगे। है तो सही, देखो ये चप्पल वगैरह यहाँ पे खोल रखी है, मतलब यहाँ पे लोग रहते हैं। यहाँ पे तो अलार्म बजने लग गया जैसे ही मैं पीछे गया। तो मुझे लगता है कि ऐसी अंदर वाली जगहों में नहीं जाना चाहिए मुझे। ये देखो यहाँ पे किचन वगैरह, ये यहाँ पे कुछ बिल्लियाँ बैठी है। मुझे तो यहाँ पे रिकॉर्ड करने में डर सा और लग रहा है। पीछे अंदर घुस गया एक गली में, अलार्म बजने लग गया वहाँ पे। और पता नहीं अलार्म किस बात का। ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसे जो बहुत ही कमज़ोर सा कपड़ा होता है ना, उससे ये घर बनाए गए हैं। भाई साहब कैसे कैसे घर बनाए गए हैं, बिल्कुल कमज़ोर कपड़ा है। इससे क्या है कि यहाँ पे आग लगने के चांसेस और रहते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे कई बार आग भी लग चुकी है। इस वाली गुरियोंग विलेज में बहुत बार आग लग चुकी है, क्योंकि देखो इसमें थोड़ा सा भी कुछ हुआ और आग बहुत जल्दी फैलती है। यहाँ पे जंगल है चारों तरफ, जंगल के बीचों बीच में ये गांव बसा हुआ है। ये देखो कुछ ऐसा है। पता नहीं, यहाँ तो मैं जोर से बात नहीं कर पाऊंगा, शायद बाहर चल के ही आप लोगों को अच्छे से दिखा पाऊंगा। ये ऐसा तो नहीं ये वायर जो लटके इनमें करंट वगैरह हो। वाह यार, ये देखो कपड़े वगैरह सुखा रखे हैं। पता नहीं अभी शायद गर्मी। हेलो, हाउ आर यू? गुड, रोमिंग अराउंड। ओके। तो यहाँ पे एक आंटी बैठ के और चिल्ल मार रही है भाई। मतलब आप लोग इमेजिन करो कि यार साउथ कोरिया जैसी इतनी डेवलप्ड कंट्री में, आप लोगों को बताऊं यहाँ का जीडीपी पर कैपिटा कितना है भाई? $30,000 बहुत हो जाता है। अपनी इंडिया का तो अभी 3। अरे कुत्ता आ गया, वो कुत्ता भौंकने लग गया। कहीं बिल्लियां हैं कहीं कुत्ते हैं। तो यहाँ का $38,000 है जीडीपी पर कैपिटा। इंडिया का तो अभी $3,000 भी नहीं पहुंचा। तो $38,000 जीडीपी पर कैपिटा वाले देश में आप लोगों को ऐसा स्लम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, मैं तेज़ नहीं बोल पा रहा हूँ, थोड़ा सा आगे चल के कहीं थोड़ा सा ओपन होगा ना, वहाँ पे चल के आप लोगों को बताऊँगा कि आखिरकार ये जो गुरियोंग विलेज है ये स्लम है यहाँ का। मतलब ये लास्ट रिमेनिंग ऐसा सेटलमेंट है जो इतना गरीब है पूरे साउथ कोरिया के अंदर ही। तो ये जो सेटलमेंट है ये इतना गरीब क्यों है, ये इस हालत में क्यों है, ये थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा। लेकिन फिर भी एक शॉकिंग सा ये मेरे लिए कि इतनी बड़ी बड़ी स्काई स्क्रेपर्स के बीचों बीच में, वो देखो स्काई स्क्रेपर्स यहाँ से दिख जाएगी, इनके बीचों बीच में कुछ ऐसी जगह देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखो लहसुन टांगा गया है, इधर है लहसुन, ये घर गृहस्थी का सामान वगैरह रखा हुआ है यहाँ पे। ये देखो इस सामने टॉयलेट आ गया। और ये यहाँ पे देखो मिर्ची के पेड़ पौधे लगाए हुए हैं इन लोगों ने। बस यही है यार, कोई ऑब्जेक्शन ना करे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक बार 2013 में आग लगी थी, तो बहुत सारे घर जल गए थे 2013 के अंदर। फिर उसके बाद 2026 में जली। 2026 में तो लगभग 200 से भी ज़्यादा घर जल गए थे। आप लोग इमेजिन करो भाई, यहाँ पे जंगल में डर नहीं लगता क्या? अच्छा इसमें पंखा चल रहा है तो कोई मतलब रह रहा है इस वाले घर में। ये देखो ये घर, क्या हालत हो रखी है इस घर की। वैसे आवाज़ तो हर घर से ही आ रही है, लेकिन बाहर ना बहुत ही कम लोग हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा साउथ कोरिया के अंदर मॉडर्नाइजेशन हुआ था 1970 से 1980 के बीच में। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ सियोल की। ओलंपिक्स में फैसिलिटीज़ देने के लिए गंगनम एरिया को डेवलप किया गया था। तो बहुत सारे लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस किया गया। तो बहुत सारे लोगों को कुछ कंपनसेशन मिला, बहुत सारे लोगों को कंपनसेशन नहीं भी मिला। तो जो गंगनम एरिया के आसपास लोग रह रहे थे ना, वो यहाँ पे अपना घर वगैरह बना लेते हैं, वो भी बिना परमिशन के, परमिशन वगैरह नहीं लेते। और अब यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 30-30 साल से भी यहाँ पे रह रहे हैं। तो कुछ लोग तो मतलब पूरी ज़िंदगी यहाँ पे बिता चुके। हालांकि इनके पास इनका कोई वो नहीं है कि वो ज़मीन इन्हीं की है, ये यहाँ पे विदाउट परमिशन घर बना के रह रहे हैं। तो 1970-80 के लगभग जब मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स, फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करवाई जा रही थी, तो लोगों ने सोचा कि चलो जी थोड़ा सा बगल में हम लोग हमारा यहाँ पे एक सेटलमेंट बसा लेते हैं। और यहाँ पे इन लोगों ने अपना नेबरहुड टाइप का बसा लिया। तो अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ की सरकार बहुत बार इनको रिलोकेट करने का भी सोच रही है, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, जैसे कि कंपनसेशन वगैरह। बहुत सारे लोग में भी शायद मूव नहीं होना चाहते होंगे, वैसे मूव तो होना चाह रहे होंगे, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम लेके आ रही है यहाँ की सरकार। तो यहाँ पे 2031 तक ये सारा का सारा जो भी गुरियोंग विलेज है ना, ये खत्म करके और यहाँ पे पब्लिक हाउसिंग कुछ ऐसा बनाने का सोच रही है। तो वो लगभग 2100 हाउसेज बनाने का प्लान कर रही है यहाँ की सरकार। लेकिन अभी वो उधर वाला एरिया है। अब मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जंगल यार, जंगल के बीच से मैं जाऊँ किधर से? वहाँ पे कहीं जाता हूँ तो कुत्ते भौंक रहे हैं, कहीं जाता हूँ तो बिल्लियाँ है, कहीं जाता हूँ तो अलार्म बजने लगता है। तो कुछ ऐसा है यहाँ का सीन।
यहाँ पे जो टोटल लोग रहते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि बहुत हजारों में रहते हैं, जैसे 500-700 लोग रहते होंगे मैक्स टू मैक्स यहाँ पे। और जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं लो इनकम वाले रहते हैं या फिर बूढ़े हैं जिनके पास अन्य सोर्स नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे प्लाई वगैरह के घर बना लेते हैं, कुछ गत्ते वगैरह के घर बना लेंगे और उन्हीं में फिर वो लोग रह रहे हैं कई सालों से। आग लगने से यहाँ पे कई बार नुकसान हो चुका है इसमें। अब आप लोग स्क्रीन पे देखो, अभी 2026 की आग लगी है, कुछ ऐसी आग लगी थी यहाँ पे 2026 में। कैफे टाइप का, यार कैफे तो नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई फैमिली वैमिली रहती होगी, मुझे ऐसे ही लग रहा है। लेकिन सही बता रहा हूँ मुझे ना, यहाँ पे ऐसे डर भी लग रहा है, जंगल टाइप का है ना। ये तो ऐसे ही बना रखा है शायद बैठने के लिए। ये क्या हो सकता है आप लोग बताओ। यहाँ पे किचन वगैरह है, तो मुझे लगता है कि किसी लोकल का घर ही होगा ये। तो यहाँ पे देखो ऐसे फैमिलीज रहती है भाई। ये देखो डाइनिंग टेबल वगैरह, चेयर वगैरह सब डाली गई है। फैन, ये देखो इतना बड़ा फैन लगाया गया है यहाँ पे। उधर है जो सारा सिंक वगैरह सब लगाया गया है। मुझे ऐसा लग भी रहा है कि यहाँ पे कोई रहता है, ऐसा लग भी रहा है कि यहाँ पे कोई नहीं भी रहता। अब ऐसा क्यों, मेरे समझ में आया नहीं भाई यहाँ पे। क्योंकि देखो बड़ा सारा फ्रिज भी रखा हुआ है और फ्रिज चालू भी है, तो शायद कोई ना कोई फैमिली रहती है या फिर यहाँ का भाई नेबरहुड का कोई कैफे टाइप का है, कुछ ऐसा ही हो सकता है। आगे बहुत लंबा चौड़ा है यार, ये तो जंगल में पता नहीं किधर किधर से रास्ते निकल रहे हैं इसमें। खैर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार हमारे इंडिया के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। हाँ भाई मैं अग्री करता हूँ, इंडिया के आगे ये कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। और इकोनॉमी भी इनकी ज़बरदस्त है भाई, $38,000 पर कैपिटा यहाँ की जीडीपी है, तो इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में ऐसा मतलब स्लम टाइप का देखना थोड़ा सा रेयर होता है, इम्पॉसिबल सा होता है। तो इसलिए मैं ये दिखाने आया हूँ कि आखिरकार ये ऐसा है कि मैं भी देखूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ कि आखिरकार वहाँ की सच्चाई है क्या। बाकी आप लोग अपने मुंबई में चले जाओ यार, मुंबई के स्लम वगैरह मतलब हर सिटी में ही मिल जाएंगे इंडिया में स्लम, तो उनके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा समझ जाना आप मेरी भावनाओं को। बाकी एक चीज़ आप लोग नोटिस करेंगे यहाँ पे, भाई कैसी भी जगह हो, कितना ही गरीब एरिया हो, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को गंदगी बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब आप लोग देखो कचरा पट्टी बिल्कुल नहीं है, कच्चे रास्ते भी है ना, वो भी एकदम नीट एंड क्लीन है भाई। ये देखो कचरा वगैरह कुछ भी पड़ा हुआ नहीं है। ये मुझे लगता है कि यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह मिलती है या कोई कैफे टाइप का ऐसा ही कुछ है यहाँ का। ये देख लो यहाँ पे मिर्चियाँ बहुत ज़्यादा उगा रखी है इन लोगों ने। ये देखो इधर तो पूरा का पूरा एक गार्डन टाइप का बना रखा है मिर्चियों का, और इधर तो कुछ गाड़ियाँ वगैरह भी खड़ी है। और ये सामने है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के रिलैक्स कर रहे हैं। अब मैं क्या है यार लोगों को रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहा, क्योंकि लोग ना थोड़े से ऑफेंड हो जाते हैं। वो हो जाते हैं, क्या हो सकते हैं, अभी तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा नहीं। लेकिन ये एक घर है और घर के आगे देखो पूरा का पूरा चिली का गार्डन बना रखा है इन लोगों ने। और ये मुझे लगता है कि यहाँ पे पानी वगैरह इकट्ठे करने के लिए इन लोगों ने बना रखा है। देखो पाइप आ रहा है और पाइप से में भी यहाँ पे पानी वगैरह इकट्ठे करते होंगे। यहाँ पे कपड़े वगैरह सुखा रखे, तो ऐसा तो नहीं कहीं ड्राई क्लीन सेंटर हो यहाँ पे। और यार सामने तो कुत्ता है भाई बहुत तगड़ा वाला, इधर तो नहीं जाऊँगा, ये कुत्तों से बहुत डर लगता है। ये देखो कुत्ता है बहुत मोटा, तो उधर नहीं जा रहा, वापस से इधर ही चलता हूँ मैं। ये देखो मिर्चियाँ कैसे लगा रखी है भाई, गमले रख दिए और गमलों के ऊपर देखो आगे तक मिर्ची मिर्ची लगा रखी है। ये देखो इधर, और ये इधर है जो कुछ लोग बैठ के रिलैक्स कर रहे हैं बढ़िया। हेलो, हाँ, और ये यहाँ पे पानी वगैरह आ रहा है। हेलो, हाय, हाउ आर यू, ईटिंग फूड, एंजॉइंग, ओके। ये आंटी मेरे को बोल रही थी भाई बैठो। नो कोरियन इंग्लिश फोटो, ओके। ये आंटी बोल रही है फोटो के जो योर मी कैलाश माकेयोंग एंड यू, ओके। मैं कैलाश, माय नेम कैलाश, ओके, सी यू, या सी यू, भाई एंजॉय। तो भाई यहाँ पे ये एंजॉय कर रही है आंटियाँ, तो इनको एंजॉय करने दो बस। मैं तो ऐसे ही आ गया था इनसे बातचीत करने। अभी उधर वो आंटियाँ थी, मैं तो सोचा यहाँ पे कोई लोग ना नाराज ना हो जाए रिकॉर्डिंग को लेके, लेकिन वो लोग तो खुश हो गए भाई, बढ़िया आराम से हंसी मजाक कर रही है, बातें चीतें कर रही है। और मैं यही सोच रहा था कि यार कोई नाराज ना हो जाए, क्योंकि ऐसी जगह पे आप लोग रिकॉर्ड करते हैं ना तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। तो फिर मुझे ऐसे ही लग रहा था, मुझे ऐसा डर था कि नाराज ना हो जाए। लेकिन वो तो बढ़िया हंसी मजाक बात कर रही थी और बोल रही थी कि रिकॉर्ड करो ये वो। जंगल से बाहर आ गया हूँ और यहाँ पे देखो शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि इन लोगों ने पहाड़ के अंदर फार्मिंग लैंड बना रखी है, मतलब थोड़ी सी फार्मिंग लैंड निकाली है फार्मिंग करने के लिए। वो सामने देखो वो है गंगनम एरिया। भाई यार इतने मच्छर आ रहे थे, इतने ज्यादा मच्छर आ रहे थे मेरी आंखों में, मेरे मुंह में। मैं चश्मा नहीं लगा के आया, मेरे को चश्मा लगा के आना चाहिए था, इतने ज्यादा मच्छर। खैर मुझे क्या पता यार इतने ज्यादा मच्छर आएंगे यहाँ पे, हद से ज्यादा मच्छर भाई, हद से ज्यादा मच्छर। वहां पे ऊपर पहाड़ में जंगल के अंदर मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर चलता हूँ, फिर वापस जाऊंगा उधर एक्सप्लोर करने। और ये देखो इधर भी कुछ ऐसे घर मिलेंगे और घरों के ऊपर से वही पूरा
हाई राइज बिल्डिंग्स, और थोड़ा सा दूर भाई कुछ 1 मीटर दूर ही ऐसा स्लम एरिया देखने को मिलेगा यार। जिस देश में हर इंसान मतलब एवरेज देखा जाए तो लगभग 35 लाख रुपए कमाते हैं, उसके बावजूद देखो यहाँ पे ऐसी झुग्गी झोपड़ियां देखने को मिल जाएगी। ये देखो कुछ यहाँ भी कुछ ऐसी है, देखो कितने भाई कितनी बुरी हालत में है ये वाले घर। ये देखो अब इधर भी थोड़ा सा घूम ही लेते हैं, यहाँ पे आ गए तो अच्छा। ये तो मुझे लगता है कि खाली पड़ा है। अच्छा ये तो ऐसे ही लग रहा है कोई भाई है जो खाली कर गया। देखो कितना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, ऐसे घरों में भी लोग रह रहे हैं यहाँ पे। लेकिन क्या है कि जब यहाँ पे आग लगी थी ना तो यहाँ से लगभग 200-250 लोगों को यहाँ से रिलोकेट किया गया था। मे बी यहाँ पे कुछ घर खाली हो गए होंगे, बाकी कुछ के अंदर लोग रह भी रहे हैं ना, बातचीत भी कर रहे हैं, तो बाहर नहीं आ रहे। मैं भले ही कितना ही वीडियो बना रहा हूँ, कितना ही बोल रहा हूँ, लोग बाहर ही नहीं आ रहे हैं, बस अपने घरों के अंदर बढ़िया रिलैक्स कर रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं। और ये देखो इधर कितनी बियर की बोतल डाल रखी है किसी भाई ने, देखो बहुत सारी बियर की बोतल डाल रखी है। वो देखो बिल्लियाँ भी बैठी है वहाँ पे, वो देखो कैट्स बैठी हुई है, मतलब यहाँ पे लोग रहते हैं। ये एक चेयर ऐसे ही पड़ी है। घरों में रहते हैं लोग, लेकिन आपको ऐसा लगेगा नहीं कि लोग रहते हैं। अब ऐसे घरों में आग लगना बहुत आम बात है भाई, कभी भी आग लग सकती है ऐसे घरों के अंदर। ये देखो ये शायद कोई बाथरूम है, इसके लॉक लगाया हुआ है यहाँ पे। आगे मुझे लगता है कि कुछ फार्मिंग हो रही है भाई, यहाँ पे फार्मिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं लोग। ये देखो इधर फार्मिंग हो रही है। मैं जंगल में घूम तो रहा हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा सा डर भी लगता है कि कोई जंगली जानवर ना आ जाए। अरे ये क्या भाई, ये क्या पड़ा है? ये देखो यहाँ पे पेड़ वगैरह काट के और इन लोगों ने थोड़ी सी फार्मिंग लैंड बना ली है ताकि यहाँ पे फार्मिंग वगैरह कर सके। ये तो सामने कोई घर ही लगता है मेरे को, और यहाँ पे कुछ गार्डन टाइप का डेवलप कर रखा है, ऐसा ही है, घर ही है। लेकिन जितना मैंने सोचा था ना उससे कहीं ज़्यादा एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम का मतलब कि मैं सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा होगा, यहाँ पे इतनी ज़्यादा घर देखने को मिलेंगे। मैं ये सोच रहा था कोई छोटा सा एरिया होगा। ये देखो इधर देखो आप लोग, ये कोई घर है, कोई बंदा रहता है, और पूरे घर के ऊपर बेल वगैरह लगा रखी है, देखो बटन वगैरह पड़े हुए हैं, पानी है जो बाहर के जा रहा है। तो कुछ ऐसा है, ये वही है, शायद कद्दू है या फिर लौकी है, उसी की बेल यहाँ पे लगा रखी है। तो ये घर को चारों तरफ बेल से ढक रखा है भाई ने। अब आगे तो मुझे लगता नहीं है कि कोई रास्ता जा रहा है, मुझे वापस जाना पड़ेगा शायद यहाँ से। हाँ यहाँ से कुछ रास्ता जा नहीं रहा, पहले छोटी सी कोई गली वली होगी, वो बंद है, तो अब मुझे वापस जाना पड़ेगा इधर। इधर क्या है भाई? शायद मुझे लगता है कि बंद पड़े हैं, ये वाले घर बंद ही पड़े हैं, कुछ भी नहीं इधर। आगे जाऊंगा तो पता नहीं कोई अलार्म वगैरह बज जाएगा। अरे भाई साहब कैमरा भी है, ओ माय गॉड, कैमरा लगा हुआ है भाई यहाँ पे। मैं तो हैरान रह गया कैमरा देख के। सामने आप लोग देखेंगे तो भाई इतनी बिल्डिंग्स है, और यहाँ पे है यहाँ की झुग्गी झोपड़ियाँ। इन लोगों को बेचारों को हर दिन अपनी गरीबी का एहसास होता होगा, बहुत तगड़ा वाला है। क्योंकि मान लो बिल्डिंग्स वगैरह ना होती ना तो कोई नहीं, ये लोग भी सोचते चलो कोई ना, आसपास हमारे जैसा ही तो माहौल है। लेकिन हर रोज सामने इतने लग्जरी अपार्टमेंट्स देखते होंगे, और खुद है जो रोज ये टूटी फूटी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, तो इन लोगों को हर रोज एहसास होता होगा। और ये क्या बात है भाई, यहाँ पे देखो इतनी मस्त गाड़ियां खड़ी है यार, ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में देखो ऐसी गाड़ियां। और ये एक ही नहीं है, पीछे भी मैंने बहुत सारी गाड़ियां देखी थी ऐसी। तो ये ऐसी गाड़ियां भी देखने को मिल जाएगी यार इतनी कच्ची झुग्गी झोपड़ियों में। जब मैं सबसे पहले यहाँ पे एंटर हुआ था, सबसे पहले इन द सेंस की जस्ट आते ही गेट के अंदर एंटर हुआ था, मुझे ये लगा था कि कुछ एक घर है यार, 2-4 घर है बस यहाँ पे, ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन मैं अंदर आता गया भाई साहब, भूल भुलैया वाली गलियां यूं मैं हैरान रह गया कि इतना बड़ा है ये गुरयोंग विलेज, बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा है। आप लोगों को ऐसे देखने से लगेगा नहीं, क्योंकि चारों तरफ जंगल है, पहाड़ है। आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ ना तो आप लोगों को एहसास नहीं होगा ये कितना बड़ा है, लेकिन भाई बहुत लंबा चौड़ा गाँव है ये। लेकिन एक चीज है, गरीबी और अमीरी में यहाँ से जो फर्क मैं देख पा रहा हूँ ना, वो शायद से दुनिया की बहुत कम ऐसी जगह होगी जहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से दिखता है आप लोगों को गरीबी और अमीरी का फर्क। जस्ट मेरे पीछे हैं बहुत ही गरीब लोग, और उससे थोड़ा सा पीछे बस कुछ 1 मीटर की दूरी पे है बिल्कुल वीआईपी, पूरे देश का सबसे लग्जूरियस एरिया, सबसे लग्जूरियस वीआईपी अपार्टमेंट्स हैं। लेकिन बस एक चीज में मुझे इस जगह ने डिसअपॉइंट नहीं किया भाई, वो है यहाँ की साफ सफाई। सड़क देखो आप लोग, इतना गरीब एरिया है, इतने दीनहीन अवस्था में यहाँ के घर है, लेकिन भाई साफ सफाई देखो, जो सड़कें है ना, भले ही कच्ची पगडंडी आई वो, उन्होंने भी मेरे को डिसअपॉइंट नहीं किया, साफ सफाई के मामले में एक नंबर है यार। आप लोगों को मैं बता रहा था कि भाई यहाँ पे आग लगी थी। ये जो एरिया आप लोग देख पा रहे हैं, ये वही एरिया है जब 2026 में यहाँ पे आग लगी थी। ये देखो भाई पूरा तहस नहस हो गया था, ये पूरा जल गया था। इधर देखो, अब जो भी यहाँ पे जला गया था ना, उन सबको तोड़ ताड़ के यहाँ की सरकार ने यहाँ पे तिरपाल बिछा दिया। ये देखो इतना लंबा एरिया जल गया था भाई, बहुत सारे लोगों को यहाँ से रिलोकेट किया गया था दूसरी जगह पे। लो जी, दूसरी साइड में आ गया हूँ, और इधर आप लोग देखेंगे तो देखो गाड़ी खड़ी है एकदम लग्जरी, ऐसी झुग्गी झोपड़ियों के बगल में देखो गाड़ियाँ ऐसी इधर ही खड़ी है। और ये मच्छर ना मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे यार, ये यार मैं सोच रहा था, सही बता रहा हूँ, कितना घूमूं इसको। ये देखो कुछ ऐसी यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ देखने को मिलेगी। सोच रहा हूँ इस वाली गली से अंदर होता हुआ जाऊँ और आप लोगों को दिखाऊं कि ये वाली जो झुग्गी है ना, ये है कैसी। ये देखो इधर ये क्या पड़े हैं भाई इसमें,
अच्छा लकड़ियाँ वगैरह पड़ी, ये बिल्ली आ गई, डर गए एक बार, मैंने सोचा क्या आ गया इसमें, लकड़ियाँ वगैरह या फिर कुछ फर्नीचर का आइटम्स डाला हुआ है। अब सोच रहा हूँ इस वाली गली से थोड़ा सा अंदर ही घूमता जाऊँ, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। मैं पहले ही सोच रहा था थोड़ी देर में घूम फिर के मैं वापस आ जाऊँगा। यहाँ पे देखो ये कूड़ा करकट डाला गया है, जो भी पॉलीथीन वगैरह बोटल्स वगैरह है वो सारी की सारी यहाँ पे इकट्ठी की गई है। तो इधर से चलते हैं यार, वो वाला ना थोड़ा सा अलग ही है, तो इधर से चलता हूँ मैं। बिल्लियाँ देखो, घरों पे बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा घूम रही है, इधर से ही चलते हैं। पता नहीं यार कोई कुत्ता ना हो, बस कुत्तों का डर लगता है मेरे को। बहुत छोटा है भाई ये तो, पीछे जाके और बंद हो गया, तो मैं क्या है कि आगे नहीं जाना चाहता, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। मुझे पता नहीं रिस्की तो क्या ही है, लेकिन सही बता रहा हूँ ना, मुझे हल्का सा डर लगता है। अंदर नैरो जो वो है उनमें जाने में मेरे को डर लगता है भाई, सही बता रहा हूँ। किसी भी डेवलप्ड कंट्री में पहली बार ऐसी बस्ती देख रहा हूँ, मैंने नहीं देखी इतनी डेवलप्ड कंट्री में ऐसी बस्ती। ये क्या है, यहाँ तो चूल्हे वगैरह सब, बच्चों के खिलौने वगैरह सब ऊपर ही रखे हुए हैं। और एसी भी लगी है भाई, इस वाले घर में एसी लगा रखी है। इधर से चलते हैं, कुछ ऐसे लग रहा है कि गलत रास्ता तो नहीं ले लिया मैंने, पता नहीं। ये जो बस्ती है इसके पीछे वाले रास्ते में आ गया हूँ मैं, यहाँ से पानी का एक नाला जा रहा है, अच्छा सामने रोड आ गया। पहले मुझे लग रहा था कि कहीं गलत रास्ता ले लिया मैंने, रोड आ गया तो यहाँ से मैं निकल जाऊँगा। अब आ गया हूँ जहाँ पे आग लगी थी ना, जो एरिया जल गया, पहले मैं उधर से दिखा रहा था आप लोगों को, अब इसके जस्ट अपोजिट आ गया। तो ये देखो इतना पूरा एरिया है ना आग में जल गया था 2026 में। और ये इधर है पीछे, बस यहाँ पे खत्म हो जाता है। मैं भी पता नहीं, मैं आगे नहीं जा रहा, जितना आगे जाऊँ ना ये तो बस्ती आती ही जाती है। ये देखो थोड़ा सा इस पर खड़ा होकर फिर दिखाता हूँ। ये देखो ये कुछ ऐसी है ये वाली बस्ती, जो घर है ना उनके ऊपर लिटरली भाई घास उग गई है। और ऐसे ही जो गद्दे वगैरह हैं उन्हीं से सारी की सारी बस्ती बनी है, प्लाईवुड से, गत्तों से, कागज से, मतलब जो भी लो मटेरियल है ना उसी से सारे के सारे घर बनाए गए यहाँ पे। इधर देखो आप लोग, वो देखो सामने बंदा एक, पता नहीं मुझे ही घूर रहा था अभी, वहाँ पे एक बंदा था तो मुझे देख कर वापस चला गया। मुझे ऐसे लगा कि शायद कहीं मुझे ही तो नहीं घूर रहा है वो। तो ये वाली बस्ती कुछ ऐसी है। ये देखो ये जो आग के लगाए गए ना, ये देखने से ऐसा ही लग रहा है कि अभी लेटेस्ट में ही लगाए गए हैं। मे बी यहाँ पे 2 फायर इंसिडेंट हो गए, तो उसी की वजह से यहाँ पे ना मैक्सिमम घरों के आगे ये लगाए गए हैं, ताकि हल्की फुल्की आग लगे तो भाई थोड़ा सा तो बचाव हो सके। ये गैस सिलेंडर रखे हुए हैं, बिजली के मीटर लगे हुए हैं, और हर 2 से 3 घर छोड़ के, और हर के आगे ना फायर एक्सटिंग्विशर रखा गया है। हर 2 से 3, देखो वहाँ पे था एक, यहाँ पे, और एक उससे पीछे 2-3 घर छोड़ के लगाया गया था यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पे लोग इसलिए बाहर कम है क्योंकि मैक्सिमम लोग शायद मुझे लगता है कि काम करने गए होंगे, तो यहाँ पे घरों में, और जो अंदर थे वो तो बाहर निकले ही नहीं भाई। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग कितना ही चिल्ला रहे हो, कुछ ही बात कर रहे हो, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो भी लोग है ना वो ऐसे लगता है कि काम धंधा करने गए होंगे। और अभी यहाँ पे देखो बर्तन वगैरह, इस हिसाब से तो यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज रहती है, लेकिन अभी बाहर न के बराबर लोग देखने को मिलेंगे। तो शायद काम धंधा करने गए, शाम को मे बी वो लोग आएंगे। आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, ये जो साउथ कोरिया कंट्री है वैसे तो 1945 में आजाद हुआ था जापान से। 1910 से लेकर 1945 के बीच में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया ये थे जापान के अंडर, मतलब जापान इन पे राज करता था। तो 1945 में जैसे ही जापान सेकंड वर्ल्ड वॉर में सरेंडर करता है, वैसे ही कोरिया हो जाता है आजाद। फिर कोरिया वार के दौरान साउथ कोरिया अलग हो जाता है और नॉर्थ कोरिया अलग हो जाता है। 1948 में जब ये अलग हुआ था, ये जो कंट्री है ना साउथ कोरिया, ये इंडिया से भी गरीब हुआ करता था, बहुत गरीब हुआ करता था। यहाँ पे खाने के लाले पड़े रहते थे कोरिया वार के बाद में, ऐसी हालत इन लोगों की। लेकिन वही है कि जब विजनरी लीडर्स आए, अच्छे लीडर्स आए, तो कंट्री ग्रो कैसे नहीं करेगी। छोटी सी कंट्री है, बहुत सारे लोग भाई तर्क देंगे कि पॉपुलेशन कम है। भाई साहब यहाँ की पॉपुलेशन ना 5.2 मिलियन इस कंट्री की पॉपुलेशन है। एरिया देखेंगे तो भाई साहब बहुत छोटी सी कंट्री है। तो ये तो तर्क ना देना कि भाई पॉपुलेशन कम है, भाई पॉपुलेशन कम है तो यहाँ का एरिया भी कम है। अब आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, जो ऑस्ट्रेलिया है ना वो साउथ कोरिया से 78 टाइम्स बिगर है। तो वहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है केवल 28 मिलियन। और ये जो सियोल सिटी है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया को मिला लिया जाए तो यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है 26 मिलियन, मतलब कंट्री की आधी पॉपुलेशन तो इसी सिटी में रहती है, यहाँ की कैपिटल सिटी में। तो मैं बात कर रहा डेवलपमेंट की, तो 1948 में बहुत गरीब हुआ करता। बस वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया का तो मैंने केवल कंपैरिजन के लिए दिया है कि ये देखो एरिया वाइज ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करे तो, बाकी इंडिया से कंपेयर करे तो भी बहुत छोटी है। हमारे राजस्थान से भी बहुत छोटी कंट्री है ये। तो राजस्थान की पॉपुलेशन भी इतनी होगी, 4-5 करोड़ के लगभग होगी, और इस कंट्री की पॉपुलेशन भी 5 करोड़ है, लेकिन एरिया बहुत कम है। तो मैं तो बात कर रहा था पॉवर्टी की, तो उस टाइम बहुत गरीब हुआ करता था, लेकिन बाद में इस कंट्री ने ना इतनी तरक्की की भाई, आईटी में देख लो, टेक्नोलॉजी देख लो, और बाकी सब एरियाज में, जैसे हुंडई हो गया, किया हो गया, सैमसंग हो गया, वो यहाँ की कंपनी है। तो ये ऐसे ब्रांड्स थे ना, उन ब्रांड्स ने यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज्यादा योगदान दिया था भाई, उनका बहुत ज्यादा हाथ है। अब आप लोग देखो चाइना कहाँ गया, साउथ कोरिया कहाँ गया, जापान कहाँ गया, और हमारे इंडिया की जो बहुत सारे एरियाज है वो तो अभी भी बहुत अनडेवलप्ड है।
हमारे राजस्थान में चले जाओ यार, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इतने गरीब लोग हैं, इतने अनडेवलप्ड एरियाज है, क्या ही बताऊं यार। मैं तो हमारे आसपास हमारे घर की बात कर रहा हूँ। आज से तुम बात कर लो तो कुछ सालों पहले हमारे खुद के पास भाई पक्का घर नहीं हुआ करता था, हम लोग मिट्टी और घास फूस के घर में रहते थे। तो ऐसे हालात हैं अभी भी इंडिया में, आज़ादी के इतने सालों बाद भी। बाकी हमारे साथ आज़ाद हुए साउथ कोरिया और चाइना वगैरह बहुत आगे निकल गए, बहुत आगे। मैं कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, बस मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ ताकि हमें भी मालूम चले। देखो जो अच्छी चीज़ें हो रही है उनकी बढ़ाई करो, लेकिन जो बुरी चीज़ें हो रही है ना उनकी बुराई भी करो। तो हम लोग ना इन कंट्री से बहुत पीछे चल रहे हैं देखा जाए तो। लोग ना पॉपुलेशन का बहाना देते हैं, लेकिन पॉपुलेशन तो यार चाइना की भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं कह सकते ना। जो ये साउथ कोरिया कंट्री है इसकी पॉपुलेशन भी कम नहीं है भाई, इसके एरिया के हिसाब से 5 करोड़ ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो पॉपुलेशन का बहाना हम लोग नहीं दे सकते कि भाई एक फैमिली उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, एक फैमिली उसकी पॉपुलेशन कम है। बाकी अब मुझे लगता है कि यहाँ से हमें निकलना चाहिए, वो बहुत लंबा चौड़ा है, आप लोग घूमते ही जाओ, लेकिन इधर से घूमता फिरता मैं चला जाऊँगा या फिर इधर से देख लूँगा, कहीं से निकल जाऊँगा। तो बस ऐसा ही था, मैं सोचा ये एक बार बात की जाए, क्योंकि भाई हम इंडियंस ना बहुत सारी चीज़ों में लैग कर रहे हैं, पीछे रह रहे हैं। तो हमें भी वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिले। मैं तो यही चाहता हूँ जो इन कंट्रीज़ के लोगों को मिल रही है, जितना फैसिलिटीज़, जितना पैसा यहाँ के लोग कमा रहे हैं, वो सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। अब आप लोग देखो ना यार, आसाम में फ्लड आया, कितने लोग मर गए यार, मतलब कोई प्रॉपर अरेंजमेंट्स ही नहीं है। हमारा जयपुर शहर वो टापू बन जाता है यार, मतलब बाहर नहीं जा सकते। मैं तो मेरे गाँव की बात कर रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। बारिश के टाइम में आप लोग, मेरे घर मेन रोड से ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली हाईवे से मुश्किल से 1 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर आप लोग पैदल चल के नहीं जा सकते हैं बारिश के टाइम पे। ऐसी हालत रहती है हमारी सड़कों की और कच्चे रास्तों की, इनकी क्या ही बताया जाए यार। बाकी जब भी इन बातों को लेकर मैं मेरे यार दोस्तों से बात करता हूँ कि यार अब मैं बाहर घूमता हूँ तो वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ है, ऐसी फैसिलिटीज़ है, पता है मेरे यार दोस्त क्या बोलते हैं, क्या करना है यार, पानी मिल रहा है, हवा मिल रही है, खाना मिल रहा है, करना क्या है भाई, सब कुछ तो मिलावट मिल रहा है। एक्यूआई दिल्ली का 500 पार कर जाता है, यहाँ का भी साउथ कोरिया कैपिटल सियोल का एक्यूआई है अराउंड 40 के लगभग। हवा साफ नहीं है, पानी साफ नहीं है, कितने लोग हैं जो गंदा पानी पी के मर जाते हैं, खाने में मिलावट है, हर चीज़ में मिलावट है। तो क्या मिल रहा है भाई, सरकार से यही गुजारिश है कुछ तो शुद्ध दे दो भाई, मिलावट वाला मत दो। फूड सेफ्टी के मामले में कोई ध्यान नहीं देता, क्या मिला रहा है, लोग क्या खा रहे हैं, जनता है जो बीमार पड़ रही है भाई मिलावट वाला खाना खा खा के। फिर मेरे यार दोस्त बोलते हैं सब मिल तो रहा है, क्या ही करना यार। तो ये क्या है कि अपने राइट्स है, अपने राइट्स मांगने में देखो कोई बुराई नहीं है। ऐसी कंट्रीज के लोग हैं ना, अपने राइट्स मांगने में पीछे नहीं हटते हैं। तो अब चलते हैं जी, बस यहाँ से ये खत्म हो जाता है, देखो इसके आगे नहीं है शायद, ये देखो एंड पॉइंट पे आ गया बस। तो अब चलते हैं यहाँ से। ये था गुरेहोंग विलेज, कुछ ऐसी गलियां हैं, आगे कुछ मिला तो वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। सीधा हम लोग चलते हैं गंगनम की तरफ, गंगनम भी दिखाई देता हूँ। वैसे एक अलग से वीडियो आप लोग देखेंगे गंगनम का, गंगनम और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में। तो सब चीजों का एक वीडियो बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। बाकी जब भी ना हम लोग कंपेयर करते हैं कि यार हमारी कंट्री में अच्छा होना चाहिए, ये इस कंट्री में अच्छा है, ये हमारी कंट्री में भी होना चाहिए, पता है बहुत सारे जो मूर्ख लोग हैं ना वो क्या कमेंट करते हैं, तो भाई वो कंट्री इतनी ज्यादा अच्छी लगती है तो यार वहाँ क्यों नहीं रहने लग जाते। अब क्या बोलूँ उन मूर्ख लोगों को, भाई यार अपनी कंट्री में भी ये सारी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होने लग जाए तो क्या बुराई उन चीज़ों में, बताओ क्या बुराई। अब आप लोग साउथ कोरिया देखो, बढ़िया मस्त ट्रांसपोर्टेशन, सारी फैसिलिटीज, चाइना, जापान एकदम साफ सफाई के मामले में कोई कूड़ा करकट नहीं रहता, ट्रांसपोर्टेशन एकदम स्मूथ है। तो बस कंपेयर करते हैं हम लोग, जो बाहर देखते हैं वो दिखाते हैं और बस ये बताते हैं भाई ये अपनी इंडिया का अच्छा है, ये बुरा है। तो वो थोड़ा सा कंपेरिजन को ना, जो मतलब एक हेल्दी कंपेरिजन होता है ना, उसको लोग अलग ही डायरेक्शन दे देते हैं। कुछ लोग जिनको शायद वीडियो देखना नहीं आता, जिनको कुछ समझ में नहीं आता और जो शायद अपनी ज़िंदगी को चेंज नहीं करना चाहते, तो वो लोग ना थोड़े से अजीब से कमेंट करते हैं बहुत सारे लोग। तो मैं उनको हमेशा वैसे तो अवॉइड ही करता हूँ, लेकिन उनको भी एक सलाह दूंगा भाई, बढ़िया कमेंट किया करो और एक ही नहीं 2-4 किया करो, ताकि मेरा ना एल्गोरिदम अच्छा थोड़ा सा और ठीक हो जाए और इंगेजमेंट ठीक आए। कमेंट करोगे तो इंगेजमेंट आएगा ना, जाहिर सी बात है, तो थोड़ा सा यूट्यूब और लोगों को रिकमेंड करेगा। ऐसे लोगों को यही कहना चाहूँगा, एक नहीं कमेंट किया करो ऐसे। अब मैं थोड़ा सा बाहर आ गया हूँ और ये मच्छर मेरा अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे। ह्यूमिडिटी इतनी थी कि मेरी शक्ल चेंज हो गई है, पूरी काली पड़ गई है। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है, यहाँ के जो लोग हैं ना भाई, उनके पसीने वसीने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पता नहीं कैसी स्किन है। अपनी तो क्या है कि थोड़ा सा ह्यूमिडिटी और गर्मी में बाहर निकले पूरा काला पड़ जाता है, पूरा ना हो जाता है। तो यहाँ के लोगों की स्किन अलग ही है और ये लोग भाई बहुत ट्रीटमेंट लेते हैं स्किन से रिलेटेड, पता नहीं अपने लुक और स्किन को लेके इतना ज़्यादा भाई वो रहते हैं ये लोग, क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा। अब देखो सामने ये है जी गंगनम, ये है बिल्डिंग्स जो आप लोगों को दूर से दिखा रहा था मैं, और ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ये गुरेहोंग विलेज। ये देखो यहाँ पे एक आंटी है जो फार्मिंग कर रही है, ये इन्हीं का घर है। ये देखो भाई ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 1 मिनट पैदल चलना है आप लोगों को इन बिल्डिंग से। और इतना फ़र्क गरीबी और अमेरिका। हेलो
गरीबी और अमीरी का इतना फर्क है। देखो सामने है बिल्डिंग्स आप लोगों को देखने को मिलेगी, वाह। और यहीं से हाईवे जा रहा है यहाँ का, यही है मेन रोड पे आ गया हूँ। ये जा रहा है जी यहाँ से मेन रोड। और ये जो आप लोगों को पेड़ दिख रहे हैं इसी के पीछे है गुरियोंग विलेज। और बस इतना सा फर्क है, ये गंगनम हो गया और एक रोड क्रॉस करना है बस, इस रोड से इधर आना है। गरीबी और अमीरी के बीच में केवल एक रोड है बस, ये पूरा पेड़ों के पीछे गुरियोंग है। तो अब थोड़ा सा गंगनम से बात करेंगे और फिर इस वीडियो को भी हम लोग खत्म कर देंगे। ये क्या भाई, मेरी जाने की लाइट हो गई ग्रीन लाइट, कैसे ले गया तू? लाइट तोड़ के गया क्या? ये क्या, ऐसा क्यों है भाई? अच्छा ऐसे लग रहा है कोई पैदल जाएगा तो ये लोग रोक लेंगे और कोई पैदल नहीं जा रहा होगा तो निकल जाएंगे, ऐसा ही कुछ होगा। बाकी ये देखो पैदल चलने के लिए ग्रीन लाइट का सिग्नल दे रखा है। और वापस से आ गए हैं जी हम लोग उसी डेवलप्ड एरिया के अंदर। जब मैं गुरियोंग विलेज को घूमने जा रहा था तो तब तो आप लोगों को थोड़ा सा इतना मैं नहीं दिखा पाया था ये वाला एरिया। तो अब आप लोग देख लो, बस रोड क्रॉस करके मैं इधर ही आया हूँ, वो जो गुरियोंग विलेज से। बाकी इधर देखो भाई क्या ब्यूटीफुल अपार्टमेंट्स हैं, ये सामने देखो क्या ब्यूटीफुल, क्या लग्जरी होगा ये देखो। इधर है जो छोटे बच्चों का पार्क है, हाँ पार्क बनाया हुआ है देखो। यहाँ पे देखो पार्क वगैरह, घास, पेड़ पौधे, रोड वगैरह एकदम सब वेल अरेंज्ड है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के आराम करता हूँ भाई, थक गया। इस गांव को एक्सप्लोर करने के लिए मैं चला हूँ 8 किलोमीटर पैदल, लगभग 11,000-12,000 स्टेप्स हो गए मेरे। ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि गांव को एक्सप्लोर करने के लिए मैं 7-8 किलोमीटर तो चला ही होऊंगा गांव के, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा था ना यार। पहाड़ों में गया, जंगल में गया, गांव की जो गलियां थी उनमें अंदर गया, बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने वहाँ पे। और ह्यूमिडिटी इतनी भाई, मेरी हालत ख़राब हो रखी है। अब यहाँ पे आके मच्छरों ने मेरा पीछा छोड़ा है। और ये पीछे देखेंगे हाई राइज बिल्डिंग है, लेकिन ये जो सामने है ना भाई, ये वाले भाई मेरे को बहुत पसंद आ रहे हैं। देखो क्या बने हुए हैं भाई, सही बता रहा हूँ, इतना खूबसूरत, इतना पीसफुल, इतना वेल अरेंज्ड ये एरिया है ना, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। अब बताओ भाई उल्टे सीधे कमेंट करने वालों, क्या आप लोगों को नहीं चाहिए ऐसी साफ सुथरी सड़कें? क्या आप लोगों को ऐसा अरेंजमेंट्स, ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए? क्या आप लोगों को ऐसा एनवायरनमेंट नहीं चाहिए? ये देखो सामने देखो कितनी बिल्डिंग्स है, क्या जबरदस्त अरेंजमेंट्स है। ये देखो ऐसा यहाँ पे छोटा सा पार्क बनाया हुआ है। क्यों ना मैं बोलूँ भाई, यहाँ पे ये जो देश है बहुत आगे निकल गए, साथ में फ्रीडम मिला है। अपने से गरीब हुआ करते थे, अपने से गरीब होने के बावजूद अपने से बहुत आगे निकल गए हैं। तो बताओ भाई उल्टे सीधे कमेंट करने वालों, आप लोगों को नहीं रहना या ऐसी जगहों पे, या फिर कचरे में ही रहना पसंद करोगे? इमेजिन करो कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या क्वालिटी लाइफ होगी। ये देखो भाई क्या जबरदस्त एरिया है। मैं खुद ही मतलब सरप्राइज्ड हूँ कि मतलब इतना वेल मैनेज्ड एरिया। मैं जापान भी घुमा हूँ, लेकिन जापान के अंदर भी भाई ऐसा एरिया मैंने नहीं देखा, लिटरली बता रहा हूँ। ये एशिया के वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एरियाज में से एक है ये वाला एरिया। चलो यार अब इस वीडियो को तो यहीं खत्म करते हैं। बहुत सारी चीज़ें दिखाई आप लोगों को इस वीडियो में। यहाँ का गरीबी और अमीरी में फ़र्क क्या है? फ़र्क केवल एक सड़क है बस। मैंने आज आप लोगों को दिखाई है जो साउथ कोरिया की सबसे अमीर और सबसे गरीब जगह है पूरे साउथ कोरिया की। तो आप लोग देख सकते हैं भाई गरीबी और अमीरी का फ़र्क। एक बस सड़क बीच में है, उधर जो लोगों की ज़िंदगी है बहुत दयनीय हालत में, और इधर के जो लोग हैं बहुत लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं भाई, बहुत लग्जरी में। कमेंट करके बताना आप लोगों की क्या राय इस वीडियो के बारे में, साउथ कोरिया के गुरियोंग विलेज के बारे में, साउथ कोरिया के ये जो पॉश एरिया है गंगनम एरिया इसके बारे में। और बाकी मैं कोई यहाँ पे देखो गरीबी नहीं दिखाने आया आप लोगों को साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया में गरीबी है ही नहीं, पहली बात तो है ना। बस वो तो एक एरिया है, देखना चाह रहा था कि जो गंगनम एरिया है उसके जस्ट बाजू में जो गुरियोंग विलेज है आखिरकार वो है कैसा, और आखिरकार वो बना कैसे, क्यों बना था, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। तो बस ये मेरा देखने का पर्पज़ था। बाकी ऐसा नहीं है कि मेरा कोई स्लम वगैरह दिखाने का पर्पज़ था। ऐसे स्लम तो दुनिया में ना जाने कितने मिल जाएंगे, यहाँ पे साउथ कोरिया में तो एक है, और अपने इंडिया में तो हर सिटी में ही मिल जाएगा। तो ये था इस वीडियो के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक मारो और वीडियो को शेयर जरूर करके जाना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, सी यू सून। तो ये बात है उस समय की जब हम सारे दोस्त एक जगह आग जलाकर कैंपिंग कर रहे थे। हाँ खाना तो खा लिया पका के, अब क्या आप चलो घर पे तल के धोते अल्पा भाई। ओहो इतनी जल्दी सोने जा रहा हूँ? मैं तो यार 3 बजे से पहले कभी नहीं सोता। मेरे को तो सोने जाना है, मुझे अपनी ब्यूटी खराब नहीं करना। मुझे और ना प्लीज, और कुछ है क्या तुम्हारे पास? इस मोटे का पेट कभी नहीं बढ़ेगा, छोड़ो इसको। आज काफी घनी रात हो रही है यार अल्पा भाई एक काम करते हैं ना, तुम कोई हॉरर स्टोरी सुनाओ ना। अरे मेरे पास कोई हॉरर स्टोरी नहीं है समझा, और मेरे को वैसे रात में डरा मत। अरे कोई तो सुनाओ, कोई भूत की स्टोरी सुनाओ। या मैन चच्चा बहुत बुजुर्ग लग रहे हैं, इनको पता होगा स्टोरी कोई। मैन हाँ मैं एक स्टोरी जानता हूँ, पर वो रियल है। अरे क्या बात कर रहे हो? तो सुनाओ ना यार, कब से बैठा हूँ मैं यहाँ पे। सुनाओ। ठीक है मैं सुनाता हूँ अपनी पहली स्टोरी। तो मेरी स्टोरी एक ऐसे गोलम की है जिसका सर ही नहीं है, और उसको हेडलेस गोलम कहते हैं। तो ये स्टोरी एक ऐसे विलेज की जहाँ पर गोलम हमेशा विलेजरों की रक्षा करता था। अरे
गोलम तो हमेशा विलेजरों की रक्षा ही करते थे, इसमें नई बात क्या है? बीच में मत बोले, पर इस गोलम के साथ कुछ गलत होता है। ये बात है एक रात की, जब उस गांव पे काफी सारे ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं और वो अटैक करके काफी सारे विलेजरों को मार डालते हैं। इसे देखकर गांव वाले काफी ज्यादा भड़क जाते हैं क्योंकि उनके गोलम ने उन गांव वालों को नहीं बचाया। अब गुस्से में सारे विलेजर मिलकर उस गोलम की हत्या कर देते हैं, उसका सर काट देते हैं और सर दूर कहीं फेंक देते हैं। पर उन्हें लगता है कि ऐसे गोलम मर गया, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गोलम